ओम शांति। वाह ड्रामा वाह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। तो बाबा कहते हर एक आत्मा के आगे संगम युग पर सफलता के सीन भी आएंगे और समस्या के सीन भी आएंगे, लेकिन जो बच्चे निश्चय बुद्धि होंगे तो समस्या का सीन जब आएगा, समस्या के समय में भी उन आत्माओं का, उन बच्चों का जो स्वरूप होगा वो समस्या स्वरूप नहीं होगा। माना समस्या आई और हम उसमें उलझ जाए, क्या करें, कैसे करें, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इस उलझन में हम फंस जाएं तो हम समस्या स्वरूप हैं। लेकिन समस्या आई, बाबा के ज्ञान का पॉइंट याद आया, उस समस्या से रिलेटेड हमने उसको ज्ञान के उस पॉइंट को प्रैक्टिकल यूज़ किया, स्वरूप बन गए, तो फिर हम हुए समस्या के समय समाधान स्वरूप। प्रॉब्लम में नहीं फंसे, लेकिन जो प्रॉब्लम का हल था, जो सॉल्यूशन था, वो यूज़ किया, अपने जीवन में अप्लाई किया और स्वरूप कौन सा बन गया हमारा? समाधान स्वरूप। तो बाबा कहते समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है। बाबा कहते सभी ब्राह्मणों ने क्या किया है? जैसे ही ब्राह्मण बने, बाबा के बने, बाबा ने बता दिया बच्चे इस राह पर परीक्षाएं बहुत आएंगी, माया भिन्न भिन्न रूप लेकर आएगी। तो हमने भी वायदा कर लिया अपने आप से भी, बाबा से भी, और माया को भी चैलेंज कर दिया, तुम कैसे भी रूप में आओ, कोई भी रूप बदलो, लेकिन हम तुम पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते आप समस्या स्वरूप नहीं बन सकते, आपको समाधान स्वरूप बनना है, क्योंकि आपने स्वयं ने माया को चैलेंज किया है। बाबा पूछते किया है ना या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वे भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। बाबा कहते वो तो आपकी मददगार है, आपने चैलेंज किया है। हम मायाजीत बनने वाली आत्मा हैं, तो वो विजय प्राप्त कराने के लिए आती है। माया आएगी, माया पर हम विजय प्राप्त करेंगे, तभी तो मायाजीत बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। बाबा कहते क्या आता है बुद्धि में? कोई भी परिस्थिति आती है तो याद आता है नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, कल्प बाद भी हूबहू होगा, और कल्प पहले भी मैं विजयी रतन आत्मा थी और अभी भी मेरी विजय तो निश्चित है। तो बाबा कहते क्या ऐसा याद रहता है? बहुत बार विजयी बने हैं, अब सिर्फ उसको रिपीट कर रहे हैं। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। तो बाबा कहते ड्रामा में जिन बच्चों को पूरा निश्चय है उनका स्वरूप होगा समाधान स्वरूप।
ना कि समस्या स्वरूप। तो अब जब भी हमारे जीवन में माया हमें ही हमारा चैलेंज याद कराने के लिए या हमें हमारे ही चैलेंज में विजयी बनाने के लिए आए, हम माया जीत बनते जाएं, ये अभ्यास कराने के लिए माया आए, तो अपने को चेक करना पहले ही सेकंड में। बाबा ने कहा ना 1 सेकंड में, तो पहले ही सेकंड में क्या मैं समाधान स्वरूप बन जाता हूँ? तो इस रीति चेक करें अपने निश्चय के परसेंटेज को। या कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ मिनट लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, कुछ मास लगते हैं, तो सबकी अपनी अपनी परसेंटेज है। समस्या से समाधान स्वरूप बनने में कितना टाइम मुझे लगता है, ये मुझे अपने में चेक करना है। अच्छा, ओम शांति।